जन्म पत्रियों में कुछ विशेष तरह की आकृतियां बनती हैं जो ग्रहों के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि मैं आपको आकृति योग अभी बताऊंगी। कुछ आकृतियां जो होती हैं वो बेहद शुभ होती हैं और उनको शुभ योगों के रूप में जाना जाता है और उनके परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। वो व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त करते हैं। वहीं कुछ आकृतियां ग्रहों की इस तरीके से बनती हैं कि वो अशुभ योगों का निर्माण कर देती हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। नभस योगों की एक पूरी सीरीज चल रही है और जो नभस योग होते हैं ये मेनली 4 तरीके के होते हैं, जिनको फिर से कई भागों में बांटा गया है और टोटल मिलाकर के 32 प्रकार के नभस योग होते हैं। नभस योगों का जो उल्लेख है वो बृहद पराशर होरा शास्त्र के साथ साथ ज्योतिष के सभी ग्रंथों में मिलता है। ये योग 32 प्रकार के होते हैं और सारे के सारे योगों को एक ही वीडियो में बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसकी एक पूरी सीरीज बनाई गई है। इस सीरीज के जो 2 वीडियो हैं वो पहले ही आ चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियो में हमने नभस योग के जो 2 मुख्य प्रकार थे, आश्रय योग और दल योग, उनके बारे में विस्तार से जाना था। जो आज का हमारा वीडियो है वो इसके तीसरे प्रकार यानी कि आकृति योग पे आधारित है। आकृति योग पूरे 20 तरीके के होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये, तो ये भी एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में जितने ज़्यादा से ज़्यादा योग बताए जा सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे। किसी भी जातक की जो जन्म पत्री होती है वो अपने आप में बिल्कुल अलग होती है। एक जातक की कुछ और जन्म पत्री होती है, दूसरे की कुछ और होती है और इन जन्म पत्रियों में कुछ विशेष तरह की आकृतियां बनती हैं जो ग्रहों के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि मैं आपको आकृति योग अभी बताऊंगी। कुछ आकृतियां जो होती हैं वो बेहद शुभ होती हैं और उनको शुभ योगों के रूप में जाना जाता है और उनके परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। वो व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त करते हैं। वहीं कुछ आकृतियां ग्रहों की इस तरीके से बनती हैं कि वो अशुभ योगों का निर्माण कर देती हैं। अशुभ आकृतियां होती हैं तो उनके जो फल भी होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। उनके फल व्यक्ति को जीवन में ज्यादातर कठिनाइयां देने वाले होते हैं, अवरोधक होते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि हम किसी भी जन्म पत्री में इन आकृतियों को आखिर किस तरीके से पहचाने। हम कैसे जानें कि कोई आकृति शुभ है अथवा अशुभ है? हमको कैसे इनके नाम पता लगेंगे? कैसे हम जानेंगे कि इन आकृति योगों के क्या फल होते हैं? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा आखिर तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है सभी के लिए और एकदम नया टॉपिक है। बहुत आसानी से आपको ये मिलेगा भी नहीं, इतने विस्तार से आपको शायद ही कोई अपनी वीडियो में बताएगा। क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम पहले कोई भी चीज़ बताने से पहले शास्त्रीय ग्रंथों से अच्छे से उसका अध्ययन करते हैं, लगा करके जन्म पत्रियों में देखते हैं, फिर किसी को बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आकृति योगों को जानते हैं। तो आकृति योग का जो पहला प्रकार है वो है गदा योग। गदा योग जो होता है वो जन्म पत्री में 4 तरीके से बनता है। 4 तरीके से ग्रहों की आकृतियां बनती हैं और ये जो योग है ये बेहद शुभ योग है और काफी अच्छे परिणाम जातक को देता है। और इस योग में आपको सिर्फ केंद्र भावों पे अपना फोकस बना करके रखना है। आपको अन्य भावों पे कोई ध्यान नहीं देना है। आपने पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन 4 भावों पे अपना ध्यान लगाना है। तो सबसे पहला योग है इसमें गदा योग का पहला प्रकार ही गदा योग है। अगर किसी भी जन्म पत्री में पहले और चौथे, इन 2 केंद्र भावों में ज्यादा से ज्यादा ग्रह आ जाते हैं तो गदा योग का निर्माण हो जाता है। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में से राहु केतु को नभस योग में नहीं लिया जाता है और बचे 7 ग्रह। 7 में से अगर आप देख रहे हैं कि 5 ग्रह भी कम से कम पहले और चौथे भाव में किसी जातक के स्थित हैं तो ये आकृति सीधे सीधे गदा योग का निर्माण कर देती है। बेहद शुभ योग है। दूसरा प्रकार है इसका समखा योग। अगर किसी जातक की जन्म पत्री में
चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह आ जाते हैं, 5, 6, 7, तो ऐसी आकृति समखा योग का निर्माण कर देती है, चतुर्थ और सप्तम। अब अगर आप देख रहे हैं किसी भी जातक की जन्मपत्री में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह उसके सप्तम भाव और दशम भाव में अगर आ जाते हैं, तो वहां पर बवरूक योग का निर्माण हो जाता है। ये भी एक बेहद शुभ योग है। चतुर्थ सॉरी सप्तम और दशम, इन दो भावों में 5 ग्रह आ जाएं, 6 आ जाएं, 7 आ जाएं, तो बवरूक योग का निर्माण हो जाता है। अब आप देखते हैं किसी भी जन्मपत्री में अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रह दशम और प्रथम इन दो भावों में आ जाते हैं, तो वहां पे ध्वजा योग का निर्माण हो जाता है। जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा है, ध्वजा काफी ऊंचाई पे लहराती है, उसको हमेशा मकान के ऊपर, मंदिर के ऊपर, इन जगह पे रखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में काफी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, बहुत राइज कर जाता है। अगर 5 ग्रह भी आ जाएं इन दोनों भावों में मिला के टोटल, या 6, 7 जितने बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बली केंद्र भाव है दशम भाव। ये व्यक्ति के जीवन में जो भी मान सम्मान, जो प्रगति, उन्नति, वो सारी चीजें दशम भाव से आती हैं। तो जितने ज्यादा ग्रह यहाँ पे बैठेंगे उतना इस भाव को बली बनाएंगे। तो आइए अब हम इनके फलों को जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आकृति योग का पहला प्रकार गदा योग है, और गदा योग एक शुभ योग है। ये चारों आकृतियां जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये शुभ योग का निर्माण करती हैं। किसी भी जन्मपत्री में अगर आपको दिख रही हैं, तो वो एक शुभ योग वहां पे बन जाता है। इसके फल भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो जीवन में अपने बलबूते पे आगे बढ़ जाते हैं, सेल्फ मेड पर्सन आप उनको कह सकते हैं। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये गदा योग जैसे कि 4 तरीके के मैंने आपको बताए थे, तो इन चारों में भी आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्र भाव जन्मपत्री में सबसे बली होते हैं, उनमें बना हुआ ये गदा योग सबसे अच्छे फल देगा। 4 आकृतियां बन जरूर रही हैं, लेकिन सबके फल एक तरीके के नहीं होंगे। जैसे प्रथम और दशम भाव वाला जो आखिरी ध्वजा योग मैंने बताया था, उसके फल सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो एक सबसे बली केंद्र भाव है। 10th हाउस जीवन में व्यक्ति का स्टेटस दिखाता है, उसका करियर है, उसका कर्म है, बहुत सारी चीजें आती हैं इससे। तो ये जो जातक होते हैं ये जीवन में काफी आगे बढ़ जाते हैं। इनके अंदर बहुत एक अलग तरीके की लगन होती है, वो सबके अंदर नहीं होती है। किसी भी काम के लिए बड़ी लगन के साथ करते हैं, पूरे प्रयत्न, पूरे एफर्ट्स अपने उसके अंदर डालते हैं, मेहनत करते हैं बहुत, और आखिर में सफलता भी इनको मिल जाती है। ये खासियत होती है, क्योंकि ये योग जो होता है उस व्यक्ति को पुश कर देता है। बाकी तो उस व्यक्ति पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि वो कितना आगे बढ़ना चाहता है जीवन में। अगर उसकी जन्मपत्री बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक है तो बहुत ज़्यादा राइज कर देगा। अगर किसी स्पिरिचुअल जन्मपत्री में ये योग बनेगा, तो वो जातक जो है वो उतनी ज़्यादा सफलता उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें हमें और योग भी उसके साथ काम करते हैं। तो ये योग मेनली जातक को आगे की ओर जीवन में पुश करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। ऐसे जो लोग होते हैं ये कला प्रेमी भी आप कह सकते हैं इनको। इनको गीत और संगीत के प्रति एक अलग तरीके का रुझान होता है। और कई बार क्या होता है कि जन्म पत्री के तीसरे या 5वें भाव पे अगर शुक्र का या चंद्रमा का अच्छा प्रभाव आ रहा है, तो ऐसे लोग इस फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में काफी एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। ये सारी चीजें भी सामने आती हैं, और ये काफी नॉलेजेबल होते हैं। आप इनसे जीवन की छोटी से छोटी चीजें या चाहे बड़ी से बड़ी किसी भी फील्ड के बारे में पूछेंगे, तो ये कुछ ना कुछ जानकारी उसके बारे में अवश्य रखते हैं। तो ये योग कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में हमेशा आगे की ओर ही बढ़ाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी जन्म पत्री में ये जानने को उत्सुक होते हैं कि इसमें कौन से स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। ज्यादातर लोगों में, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, हम सबके मन में ज्यादातर यही जानने की रहता है कि ये जो योग बना है ये कितना मैटेरियलिस्टिक गेन हमको देगा। बहुत कम लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि ये स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन हमारे उसमें बनता है या नहीं बनता है, और उसमें हम कितनी प्रोग्रेस करेंगे। ये सच्चाई है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैटेरियलिस्टिक गेन देने वाला है, व्यक्ति को काफी धन भी प्रदान करता है। 4 तरीके के आकृति योग मैंने अभी आपको बताए।
जो पांचवा आकृति योग है वो है शकट योग। यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि एक शकट योग वो है जो आपने पढ़ रखा है, जो चंद्रमा के द्वारा बनता है। उस शकट योग का और इसका कोई भी लिंक आपस में नहीं है। उस शकट योग में चंद्रमा को कंसिडर किया जाता है। चंद्रमा से अगर दूसरे और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो वहां पे शकट योग का निर्माण होता है, वो भी वहां पे अशुभ योग है। और यहाँ पे जो शकट योग है ये आकृति योग का पांचवा प्रकार है। ये जो शकट योग है ये भी एक अशुभ योग है। ये एक अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ग्रहों की जो आकृतियां बनती हैं वो अशुभ योग का निर्माण कर देती हैं, इसलिए इसको शकट कहा जाता है। वैसे शकट का जो मीनिंग होती है वो ये भी होती है बैलगाड़ी, यानी कि जो जातक का जीवन होता है वो बैलगाड़ी की तरह धीरे 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 चलता है, जीवन में उसी गति से वो उन्नति करता है। ये एक अशुभ योग है। तो इस योग को हम बोर्ड पे जान लेते हैं किस तरीके से बनता है, फिर हम इसके फलों को जानेंगे। इसमें भी आपने केंद्र भावों पे ही अपना पूरा फोकस रखना है, अन्य भावों को नहीं देखना है। और इसमें भी हमने राहु केतु को नहीं लेना है, 7 के 7 ग्रह लेने हैं। अगर किसी भी जन्म पत्री में आप देखते हैं कि प्रथम और सप्तम यानी कि 1-7 एक्सिस पे ज्यादा से ज्यादा ग्रह आ गए हैं तो वहां पे उस कुंडली में शकट योग का निर्माण हो जाता है। अब आप देखिए 1-7 एक्सिस लिया गया है शकट योग के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रहों का होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक तरीके का अशुभ योग होता है। अशुभ योग किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो शकट योग है इसके परिणाम आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है, वो एक अपना जीवन में लक्ष्य बना के चलता है कि मैंने इस चीज को अचीव करना है। लेकिन ये जो योग शकट योग है ये योग उसको उस ऊंचाई तक तो नहीं पहुंचने देगा। हाँ, ऊंचाई पे पहुंचाएगा लेकिन उससे कम। जितना व्यक्ति जिसका हकदार था, जहां पे वो पहुंचना चाहता था वहां पे वो नहीं पहुंच पाता है। जैसे कई लोग क्लास 1 अफसर बनना चाहते हैं, वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत काबिल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं होते हैं, लेकिन वो कई बार के प्रयास के बाद भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनको वो क्लास 2 अफसर बन जाते हैं उसके बदले। तो इस तरीके से इसके फल सामने आते हैं। अशुभ योग का मतलब आप ये बिल्कुल भी ना लगाएं कि जातक के जीवन में अब कुछ आना ही नहीं है। इस योग के कारण कई बार क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। धन का नुकसान या हेल्थ का भी नुकसान आप कह सकते हैं। कई बार ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इस योग के द्वारा, तो व्यक्ति को जीवन में धन हानि उठानी पड़ती है। तो वहां पे व्यक्ति कुछ इस तरीके के निर्णय ले लेता है जीवन में कि उसको आगे जाकर के महसूस होता है कि आखिर मैंने क्यों उस समय ये फैसला लिया था। तो ये जो योग होता है ये व्यक्ति को गलत दिशा में पुश करता है। जो इससे पहले के 4 योग बताए थे मैंने आपको, वो तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं कि तुमने आगे बढ़ना है, उसको रास्ता दिखाते हैं, आगे को बढ़ाते हैं। और ये वहां से खींच करके दूसरी दिशा को ले जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा योग नहीं होता है। कई बार व्यक्ति की जन्म पत्री में अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट का योग आ गया, 5वां भाव पे उसके एफ्लिक्शन आ गया, तो ऐसे लोगों का जो करेक्टर है वो भी कई बार थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। करेक्टर गड़बड़ होने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सही तरीके से बहुत मॉरल वैल्यू वाले नहीं रह जाते हैं। वो सही गलत में भेद नहीं कर पाते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये योग अपने फल देता है। शकट है, मैंने अभी आपको बताया, बैलगाड़ी की तरह जीवन चलता है। तो जातक के जीवन में उन्नति होती है लेकिन धीरे धीरे होती है, बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद होती है। और ज्यादातर इसमें ये भी होता है कि व्यक्ति को एक संतुष्टि जीवन में नहीं हो पाती है। वो कई बार काफी चीजें प्राप्त भी कर लेता है तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जीवन में। उसको लगता है मुझे अभी ये और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक हो जाता है ऐसे में। अगर इसके साथ अगर जन्म पत्री में अच्छे योग बन जाते हैं, कहीं से स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तब ये योग थोड़े कम व्यक्ति को खराब फल देता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का ध्यान मेटेरियलिस्टिक चीजों की ओर उतना नहीं रहता है जो कि उसको दुख देती हैं जीवन में। इन योगों का प्रभाव व्यक्ति पे ज्यादा
इसलिए भी होता है क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है, भौतिकतावादी हो जाता है, तो ये योग और ज़्यादा फिर उसको तंग करने लगते हैं। व्यक्ति जितना जीवन में जितना कम जो है अटैचमेंट रखेगा चीज़ों से, तो उतना उसको दुःख कम होगा। तो वहाँ पे शुभ योग उसके जो जन्म पत्री के हैं, वो फिर वहाँ पे बली होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे योगों को देख कर के जीवन में प्रयास नहीं करना है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज के जो मैंने आपको 5 आकृति योग बताए, वो आपको कैसे लगे? क्या किसी जन्म पत्री में आपकी वो बनते हैं? तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आप बताते नहीं हैं कि कौन-सा योग बना है और वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।